बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि यार मैं ना काफ़ी टाइम से ना इंग्लिश सीख रहा हूँ, मतलब 2 साल 3 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। कोई बोलते हैं मैं 6 महीना 1 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, लेकिन इतने इंग्लिश सीखने के बावजूद, इतना ग्रामर सीखने के बावजूद भी जब मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं वहाँ पर स्टक हो जाता हूँ। मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता। यानी अगर साफ लफ्ज़ों में वो कहते तो वो कहते हैं यार आप जैसे अपनी वीडियो में बात करते हो ना, या आप जब हमसे कॉल वगैरह पर बात करते हो, तो जिस तरह की इंग्लिश आप यूज़ करते हो ना, मतलब लग रहा होता है कि आप अपनी रियल लाइफ में भी वैसे ही इंग्लिश बोल रहे हो। यानी रियल लाइफ में उर्दू की तरह जैसे आप बिल्कुल फर इंग्लिश बोलते हो ना, वैसे हम क्यों नहीं बोल पाते। तो ये सवाल जो था वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा मतलब सोचा जाए कि आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे कि इतना सीखने के बावजूद भी जो है ना वो लोग इंग्लिश जो है वो बोल नहीं पा रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप लोग देख रहे हैं अंग्रेज़ का पोता। तो यार मैंने ना इसके पीछे थोड़ा सा मतलब गौर किया, तो एक चीज़ जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आई, जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो है कि ग्रामर का ना ओवरडोज। मतलब ना बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता, वो ना बस ग्रामर के साथ ना कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस हुए हैं। ठीक है, मतलब देखो ऐसा समझो जैसे कि उनको ना बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। ठीक है, वो सारे लोग हो सकता है इंग्लिश के उनको जो वर्ड्स हैं या जो वोकेबलरी वो शायद वो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, बट जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश पता है क्यों नहीं बोलते, उनको लगता है कि अगर वो इंग्लिश बोलेंगे ना तो उनसे ग्रामर की बहुत सारी मिस्टेक हो जाएगी। उनको लगता है कि उनको सारे टेंसेस जो है वो हर वक्त याद नहीं रहते। उनको लगता है कि अभी उनको पैसिव और एक्टिव वॉइस के अंदर कुछ अच्छा फ़र्क नहीं पता है। उनको लगता है अभी वो नरेशन में अच्छी तरह से मास्टर नहीं है, तो अगर वो अभी इंग्लिश बोलेंगे ना तो वो ग्रामर की बहुत सारी मिस्टेक करेंगे, तो इसलिए ना वो इंग्लिश इस तरह से बोल ही नहीं पाते। मतलब ग्रामर का जो ओवर यूज होता है ना, मतलब ग्रामर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाना कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश बोलने से रोक देता है। इसको ऐसे ही समझो जैसे मान लो मैं अभी उर्दू के अंदर बात कर रहा हूं आप लोगों से। अब जब मैं अभी उर्दू में तुम लोगों से बात कर रहा हूं तो मेरा जो मेन फोकस है, पूरा फोकस वो किस पर है? मेरा पूरा फोकस है अपनी बात आप लोगों को डिलीवर करने के ऊपर। ठीक है, मेरा पूरा फोकस आप लोगों को अपनी बात बताने के ऊपर है। अब सोचो अगर इस दौरान मैं अपना पूरा फोकस उर्दू की ग्रामर के ऊपर ला दूं, मैंने हर जो जुमला बोलना है ना वो एकदम उर्दू का ना एकदम कवायद मखारिज के साथ बोलना है, तो मुझे ये बताओ क्या मैं अच्छी तरीके से अपनी बात को डिलीवर कर सकूंगा? जवाब है नहीं, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ रहूंगा। मुझे लग रहा होगा मैं अभी कोई भी जुमला बोलूंगा उसमें मुझसे ग्रामर की कोई भी मिस्टेक हो जाएगी, और ग्रामर की मिस्टेक हो जाएगी, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और ये खौफ जो है ना वो मुझे उर्दू बोलने से रोकेगा। सेम यही चीज़ जो है ना इंग्लिश में भी उनके साथ जो है ना वो हो रही है। यार मुझसे यकीन मानो, टीचर्स राब्ता करती हैं, टीचर्स जो है राब्ता कर रहे होते हैं, मतलब वो बड़े बड़े मतलब कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, यानी जो भी उनका सब्जेक्ट है उसके अंदर वो बड़ा उनको अच्छा कमांड हासिल है, बट क्या है वो अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। वो कहते हैं कि भाई तुम ऐसे इंग्लिश कैसे बोल रहे हो? तो भाई सिंपल सी बात है, मैं इतना ग्रामर के ऊपर फोकस ही नहीं करता। जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो उस वक्त मेरा एक ही फोकस होता है, मेन फोकस होता है सामने वाले को अपनी बात समझा देना। तो इसलिए मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाता हूँ, और आप इतनी अच्छी इंग्लिश इसलिए, मतलब वो लोग इतनी अच्छी इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो ग्रामर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस है। तो इन द लास्ट मेरी यही एडवाइस है कि अगर तुम ना इंग्लिश बोलना चाहते हो ना तो तुम्हें जो ग्रामर की पकड़ है ना उससे खुद को आजाद करना होगा। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है ना कि मतलब मैं इंग्लिश उसी वक्त बोलूंगा जब मुझे बहुत अच्छी ग्रामर आ जाएगी, तो मेरी जान ये बात याद रखना कि सबसे अच्छी ग्रामर तो अभी तक मुझे भी नहीं आई, सबसे अच्छी ग्रामर तो शायद जो बड़े बड़े टीचर्स उनको भी नहीं आई है। एट दी एंड हर एक बंदे की ग्रामर के अंदर कुछ फ्लो वगैरह जो है वो होते हैं, तो लिहाजा इस जो मतलब जो ये वहम है ना, इस वहम से बाहर निकलो, ग्रामर को थोड़ा छुट्टी वुट्टी दो, 3 तलाक़ें दो, और बगैर ग्रामर की ही इंग्लिश बोलो। गलत इंग्लिश बोल के थोड़ा उसको एंजॉय तो करो, थोड़ा उसको मजा लो, और फिर देखो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें ग्रामर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है स्पीकिंग के साथ साथ आ जाएगी, लेकिन स्पीकिंग जो है ना वो तुम्हारी खुद ब खुद जो है ना वो फ्लो में आ जाएगी। तुम मतलब बगैर ग्रामर के भी बहुत अच्छी इंग्लिश जो है वो बोल पाओगे। बाकी यही था जो आज मेरे दिमाग में था, और मैंने सोचा आज ये तुम लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाए। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, अगर कोई सवाल हो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो जो है वो तुम्हारे सवाल के जवाब में वो बिल्कुल बनाओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू, अल्लाह हाफिज़।